जय हिंद। मैथ टेक्निक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग प्रॉब्लम ऑफ द डे यानी पीओडी के तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। और आज मैं आपको अलजेब्रा का वो सवाल बताने जा रहा हूँ जो अलजेब्रा में अब तक एसएससी सीजीएल में लगभग 30 से 40 बार ये सवाल रिपीट कर चुका है। एक्चुअल में इसकी एक पार्टिकुलर सेट वैल्यू है जो आपको याद रखना है। देखिए, इतनी खूबसूरत चीज़ है, अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो आपका सवाल, आप जो सवाल करेंगे चुटकियों में कर लेंगे। क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना कि कुछ चीज़ें हमें एग्जाम में याद रखनी भी ज़रूरी होती है। जब हमें वो चीज़ें याद रहती है तो हमारे सवाल करने का जो पॉसिबिलिटी होता है जल्दी बढ़ जाता है, और मतलब मैक्सिमम बढ़ ही जाता है। ठीक है, तो हेलो, आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, ये मैंने सवाल लिखा है, आपको 2 सवाल ही मैंने अभी लिखा है, और भी एक्चुअल में थोड़ा जगह की कमी हो गई थी। ठीक है, तो उसको मैं बाद में आपको बताऊंगा जो भी इसके बाद का सवाल होंगे। लेकिन ये सवाल इतना बार एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। मैंने प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चंस देखे हैं, उससे मैंने ये अलजेब्रा में ये सवाल बहुत बार रिपीट किया है। लगभग आपसे मान के चलिए 30-40 बार ये सवाल रिपीट कर चुका है। आपको नहीं विश्वास हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो इन सवालों को तो एक तो तरीका ये है, देखिए, तीन तीन वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन है। जब वेरिएबल और इक्वेशन बराबर होते हैं तो उस केस में हमें इसको पार्टिकुलर सॉल्व करना पड़ता है। इसको सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास एक फॉर्मूला तो है ही, हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्यूब्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे क्यूब्ड होगा। ठीक है, उस तरीके से तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप, जो मैं आपको सेट वैल्यू बताने जा रहा हूँ, अगर वो आप याद कर लेते हैं तो इन जैसे सवालों को आप चुटकियों में कर देंगे। तो पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो जिससे सवाल हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको वो 3 सेट याद रखना है। कौन कौन से वो सेट हैं? एक तो है, देखिएगा, वो सेट में लिखने जा रहा हूँ 6, 4, 9। अगर ये वाला सेट आप याद रख लेते हैं तो आपका सवाल करने का जो पॉसिबिलिटी है वो स्पीड वाली पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, स्पीड वाली पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। पहले आप इसको, आपको तो ये तो याद रखना ही है भाई, ये तो इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। और भी क्या क्या आपको याद रखना होगा, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सवाल में आपको क्या क्या दिया रह सकता है, इन सेट वैल्यू पर क्या क्या सवाल फ्रेम किया जाता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको दे देगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19। सवाल में ये दिया जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133, ये भी दिया जा सकता है। और क्या दिया जा सकता है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 114, ये भी आपको दिया जा सकता है। एक्स वाई जेड बराबर 216, ये भी आपको कंडीशन दिया जा सकता है। कभी कभी ना माइनस प्लस अरेंज कर देता है, तो कैसे देखिएगा, कभी कभी दे देगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11। तो इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे, देखिएगा, अगर हम एक्स को 9 ले सकते हैं कि नहीं बताइए, और वाई को 6 ले लें और जेड को हम -4 ले लें, तो देखिए 9 6 15, 15 में से 5 लिया तो 11 आ गया, सेट सेटिस्फाइड कर गया। तो आपको जो भी इस सेट वैल्यू पे जो सवाल बनते हैं, ये वाला यही टाइप है। बस मेरे भाई साहब, आपको इतना याद रख लेना है। इतना अगर आप याद रख लेंगे ना, और देखिए, याद तो आपको ये सेट वैल्यू रखना है, लेकिन पहचानना है कि कब ये सेट वैल्यू किस में काम करता है। एक्चुअली ये सेट वैल्यू इसी में काम करता है, ठीक है ना। अब डेटा अलग हो जाएगा तो वो अलग बात है, तब हम उसको हम सॉल्व करेंगे बाई मेथड से। मेथड जो होता है उससे तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन ये वाला रिपीटिंग सवाल है। देखिए, क्या होता है ना, कभी कभी हम कुछ चीज याद कर लेते हैं तो हम सवाल तेजी में कर पाते हैं, और एग्जाम में हमें तेजी में ही तो करना है, ठीक है ना। देखिए, मेरे साथ याद करते चलिए आप, ठीक है ना। देखिएगा, ये जो सेट वैल्यू है 649, ठीक है ना, ये 649 वाला जो सेट वैल्यू हम कब अप्लाई कर सकते हैं वो मेन मैटर करता है, ठीक है ना। तो हम कब अप्लाई करना है, जब हमारे पास दिया होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19। देखिएगा, ये वाला चीज दिया रहेगा तब आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये कंडीशन आपको दिया रहेगा तब अप्लाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 135, ये कंडीशन दिया रहा है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 114, या एक्स वाई जेड बराबर 135। देखिए, कभी कभी आपको ये तीनों मिलाकर दे देगा, या ये तीनों मिलाकर दे देगा, या ये मिला के दे देगा, कुछ भी करके दे सकता है। तो आपको पहचानना जरूरी है कि कब ये सेट वैल्यू 649 वाला लगेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि हमें कभी कभी रीअरेंज भी करना पड़ता है, कभी कभी हम 6 को माइनस दे देंगे, ठीक है ना। तो ये वाला बात भी आप ध्यान में रखिएगा।
अब चलिए आप ये वाला सेट वैल्यू पहले देख लीजिए बढ़िया से। अब हम जो सवाल लाए थे उसको बनाते हैं, ठीक है ना। ठीक है दोस्त, अब जो मैंने सेट वैल्यू आपको बताया है 6 4 9, या कभी कभी उसको अरेंज करने के बाद 6 4 -9, जो भी चीज हो, ठीक है ना, उस पर कैसे सवाल बनते हैं और कैसे पूछे गए अब तक, वो सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूँ। जिससे पहला सवाल देखिए, कह रहा है यदि, इफ का मतलब होता है यदि, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 133 प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 114, एक्स वाई जेड बराबर 216। तो हमसे पूछा गया कि एक्स वाई क्यू, जेड वाई क्यू और वाई बाई क्यू का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा ये वाला बात की, अभी हमने आपको बताया कि सेट वैल्यू 649 कब अप्लाई करते हैं। वो तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास कंडीशन क्या दिया रहे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133, ये कंडीशन एक दिया है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 114, ये वाला भी कंडीशन दिया है। और एक्स वाई जेड बराबर 216, यानी देखिए हमारे पास ये वाला कंडीशन दिया है। कौन कंडीशन नहीं दिया है आप बता सकते हैं? तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 वाला कंडीशन हमारे पास यहाँ पे नहीं दिया है, बल्कि वो तीनों इस वाले कंडीशन से हमें क्या ये सॉल्व बनाना पड़ेगा। तो आप जैसे ये वाला चीज ये कंडीशन देखें तो आपको ऑटोमेटिकली ये स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि ये सवाल इस सेट वैल्यू पर है 649 पर। यानी अब एक्स वाई जेड को हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, 649 पे ले सकते हैं। तो आप बताइए एक्स का मान लेते हैं एक्स 6 है, तो 6 का क्यूब कीजिए 216 होता है, प्लस वाई के क्यूब 4 का क्यूब कीजिए 16 चौके 64, यानी 64 हो जाएगा। और ये 729, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, देखिए 216 और इसको 4 220 280 280 या 700 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 980 करके जोड़ेंगे तो 1009 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 1000। बात आपको समझ में आया क्लियर? तो देखा आपने कैसे हमने इसको एकदम एज ए विद इन सेकेंड कर सकते हैं। मैं तो इतना समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको इतना लिखना थोड़ी है। आप डायरेक्टली इसको जोड़ेंगे और आंसर पे टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133 और एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर, तो जेड और एक्स का अंतर बताना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास तो कंडीशन वैसे उसके लिए 4 है, लेकिन हमारे पास यहाँ दिया 2 ही है। तो देखिए ये 2 से हम इस तीसरे वाली कंडीशन से ये पता कर सकते हैं कि ये वाई का वैल्यू क्या होगा, जेड और एक्स का वैल्यू क्या होगा। बात को समझिएगा, आप ये वाला चीज देखकर और ये वाला चीज देखकर इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सेट वैल्यू हमारा 649 वाला पे गया है कि नहीं, बताइएगा। बशर्ते आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि एक्स और जेड और वाई क्या लेंगे हमारा, ताकि ये वाला कंडीशन भी फुलफिल हो जाए। तो देखिएगा अगर मैं यहाँ पे 9 4 और 9 यानी इसको एक्स को 4 ले लूँ और जेड को 9 ले लूँ, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 36 आएगा, बताइएगा। और ये 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, यानी यहाँ से हम क्लियर कट करके कि ये जो मान है ये वाई का मान है। ये वाला किसका मान है बताइए, वाई का मान है। 4 किसको हमने लिया है, एक्स को लिया है। और जेड किसको लिया है, 9 को लिया है, जेड, ये अपना जेड है। अब हमसे पूछा क्या है, बता पूछा क्या गया है, जेड और एक्स का अंतर ही ना, इसका अंतर कितना हो जाएगा बताइए 5। हमारा ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। देखें कितना इजीली हम लोग बना दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा आपको हल्का सोचना होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा सोचिएगा, आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले तो आप ये वाला कंडीशन देख के क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि सेट वैल्यू कैसा होगा। डेफिनेटली आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेट वैल्यू 649 वाला ही होगा। बस एक कंडीशन यहाँ पे ये चीज दिया गया है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स वाई जेड को इंटेलिजेंटली उसको सोचना होगा, ठीक है ना। देखिएगा अगर मैं एक्स को 9 ले लूँ, ठीक, और वाई को 6 ले लूँ, तो कितना हो जाएगा बताइए। आप इसको जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा कि नहीं। अच्छा 15 में अगर मैं 4 घटा देता हूँ, 15 में 4 घटाऊंगा तो मेरे पास 11 आ जाएगा। यानी ये जेड का जो वैल्यू होगा वो हमें -4 लेना पड़ेगा, तब जाके ये वाला कंडीशन फुल होगा और फुलफिल करेगा। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, मैंने आपको बताया था कि कभी कभी माइनस प्लस भी हमें अरेंज करना पड़ता है, रीअरेंज करके इधर उधर उसको हम अपना कंडीशन को सेटिस्फाई करने की पूरी तरह कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने इसको 9 6 15 और 15 में 4 गया 11, मैंने इसको अब कंडीशन मेरा फुलफिल हो गया, ठीक है ना। अब तो फुलफिल हो गया, तब कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली ये वाला चीज हम निकालेंगे। बताइए क्यूब रूट ऑफ एक्स कितना लिया है बताइए, 9 लिया है। अच्छा वाई 6 लिया है और ये -4 लिया है।
अनचों के छत, अनचों के चौवन, चौवन चौके 216 यानी -216। -216 का क्यूब रूट करेंगे कितना हो जाएगा? -6। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? -6। देखिए यहाँ पे -6 छूट गया है, ठीक है, -6 आपका केवल ऑप्शन हो जाएगा। तो हर बार इस पर सवाल आता है, ठीक है ना। ये वाला जो सेट वैल्यू मैंने आपको बताया 6, 4, 9, इस सेट वैल्यू पर हमेशा सवाल आते ही रहता है। और बस आपको ये वाला थोड़ा सा चीज़ याद रख लेने से आपका सवाल क्या हो जाता है? बहुत ही आसान। तो ये था हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बताइए कैसा लगा आपको ये वाला क्लास प्रॉब्लम ऑफ द डे? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने आपको पूरी तरह समझाने की, एक-एक बात समझाने की पूरी कोशिश की है। देखिए ऐसा होता है ना, एग्ज़ाम में हमें सवाल को तेज़ी में सॉल्व करना है, ये मैटर करता है, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को प्ले करके देखिएगा। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।